हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल नमस्ते ट्यूब में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अविनाश। दोस्तों कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध तो आप देखते ही होंगे, ये अभी भी चला जा रहा है और इसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कब खत्म होगा। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा रिपोर्ट है जो मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाइएगा। इसलिए इस रिपोर्ट को जानने के लिए पूरा वीडियो को देखिए, वीडियो स्किप मत करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों आप जानते होंगे कि अमेरिका जो है, रूस और यूक्रेन के युद्ध का मेन कारण अमेरिका है। वो जेलेंस्की को भड़का रहा है, जेलेंस्की को पूरी तरह से हथियार दिलवा रहा है। अब वो नाटो का भी इस्तेमाल कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। आप ये जानते होंगे, ये मुझे बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या है कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, और लीक करने वाला भी वहां का एयरफोर्स का एक अधिकारी था, जिसको कि बाद में अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसी FBI अरेस्ट कर लिया। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अमेरिका के लोग जो हैं बहुत शांति प्रिय हैं। उन लोग युद्ध में कभी भरोसा नहीं करते हैं। वो अधिकारी जो एयरफोर्स का जो था, जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक किया, उसका लीक करने का भी कारण होगा तो वो चाहता था कि ये युद्ध बंद हो जाए, क्योंकि उसको और वहां की पब्लिक भी जानती है कि अगर ये युद्ध लंबा खींचा तो इस युद्ध का अंत होगा एटॉमिक वार से। क्योंकि अगर एटॉमिक वार हो गया तो दुनिया का कोई देश नहीं बचेगा, ना अमेरिका बचेगा, ना रूस बचेगा, ना यूरोप बचेगा। तो हो सकता है कि इसीलिए धीरे धीरे ये जो है सिग्नल दिख रहा है। और वहां का जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ है, उसमें 4 पॉइंट का प्लानिंग किए थे वहां के राष्ट्रपति बाइडन। पहला प्लानिंग उनका था कि वो क्रेमलिन में हमला करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में इस प्लान को खारिज कर दिया गया, क्योंकि क्रेमलिन में हमला करना पॉसिबल नहीं था। क्रेमलिन में अगर हमला हो जाएगा, जो कि रूस का पार्लियामेंट है, तो रूस जो है एटम बम से तुरंत अमेरिका में हमला कर देगा, जिसके बाद थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। तो उन लोग दूसरा प्लानिंग किए थे कि वहां के डिफेंस में, मतलब वहां के सेना में विद्रोह करना। लेकिन फिर बाद में इसको भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वहां के सैनिक बहुत देशभक्त हैं। उन लोग कभी भी किसी दुश्मन के सामने बिक नहीं सकते। और तीसरा प्लानिंग था कि उन लोग पुतिन को मरवाना चाहते थे, लेकिन उन लोग ये चीज जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी अभी है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो चौथा पॉइंट जो था, जो कि उन लोग हो सकता है अब करें या भविष्य में हो जाए, वो था जेलेंस्की का हत्या करवाना। क्योंकि उसमें यह भी लिखा था कि जेलेंस्की जो है बहुत अड़ियल है, अगर उसका मर्डर होगा तो उसके बाद हो सकता है कि ये युद्ध जो है जल्दी से खत्म हो जाए, और उसके बाद जो वहां पे नया सरकार आए तो वो जो है पीस एग्रीमेंट के लिए बात करे। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। वो जेलेंस्की को भी अभी मोहरा की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो जेलेंस्की को भी अपने रास्ते से हटा देगा, क्योंकि उसको ये बात पता है कि जेलेंस्की के चलते ये लड़ाई बड़ा हो रहा है, और लड़ाई को खत्म करने के लिए या तो जेलेंस्की से वो सरेंडर करे, जो कि कर नहीं रहा है, तो हो सकता है उन लोग वहां के सिक्योरिटी एजेंसी वाले उसको मार भी सकते हैं। और उसके बाद ये भी प्लानिंग था कि जेलेंस्की जब हट जाएगा तो उसके बाद रूस को जितना कुछ एरिया चाहिए यूक्रेन का दे देंगे, उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, और कुछ दिन पहले फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो भी अमेरिका के पॉलिसी से गुस्सा गए थे। वो बोले थे कि अमेरिका जो है यूरोप को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर रहा है, मतलब कि धीरे धीरे नाटो में भी थोड़ा सा फूट पड़ रहा है। और दोस्तों आप देखे होंगे, इधर अमेरिका जो है नाटो का विस्तार कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले फिनलैंड नाटो में आया, अभी स्वीडन भी आने वाला है। और खबर ये भी है कि अमेरिका जो है नाटो का और तेजी से विस्तार करेगा, जिसमें कि जापान को रखना चाहता है, इजराइल को रखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया को रखना चाहता है। और उसके जवाब में रूस जो है वो भी अपना एक आर्मी अलायंस बना रहा है, जिसमें कि वो चीन को रखना चाहता है, ईरान को रखना चाहता है, बेलारूस को रखना चाहता है, नॉर्थ कोरिया को रखना चाहता है। तो दोस्तों देखिए भविष्य में होता क्या है, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अमेरिका जो है, अब अमेरिका में अगले साल वैसे भी राष्ट्रपति चुनाव है, उसके ऊपर वैसे भी युद्ध बंद करने का दबाव तो होगा ही। लेकिन हो सकता है कि वो अगर वो युद्ध जो है जल्दी बंद करवाए तो उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा वही जेलेंस्की ही होगा। क्योंकि आप एक चीज जानते हैं कि अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी खड़ा करता है, फिर बाद में जब वो उसके रास्ते में आता है तो उसको पूरी तरह से हटा देता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तालिबान को बनाने वाला भी अमेरिका था, वो सोवियत यूनियन का अगेंस्ट बनाया था, लेकिन फिर बाद में वही अमेरिका का दुश्मन बन गया। तो ये चीज अमेरिका के लिए हमेशा है, अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है, बाद में जब उसके अगेंस्ट होता है तब वो उसके खिलाफ एक्शन लेता है। तो ये चीज हो सकता है भविष्य में आपको दिखे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको ये जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है, हो सकता है आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरे वीडियो में पहले बार आए हैं तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले बार किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।